हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए कुछ हटके टॉपिक लाई हूँ। ये टॉपिक हम में से कई लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, जिनकी फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फैमिली एनवायरनमेंट्स इतना अच्छा नहीं है जितना एक एक्सपेक्ट किया जाता है फैमिली से। तो कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए वो एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं या आपकी केयर नहीं करते हैं, लेकिन बस एक चीज ये है कि वो लोग खुद अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क नहीं करते हैं, या यूं कहो तो वो उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके जो मेंटल हेल्थ है या जो भी उनकी इमोशनल हेल्थ है उससे उनके आसपास कितना फर्क पड़ता है, उनके बच्चों पे कितना फर्क पड़ता है, या भाई बहनों पे कितना फर्क पड़ता है उस मेंटल इश्यूज से। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कोई पर्सन हो गया, तो उसको, जैसे उसकी फॉर एग्जांपल माँ बाप या भाई बहन उसके लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंटेंशनली ये काम करते हैं, लेकिन अनइंटेंशनली वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे मेंटल हेल्थ में फर्क महसूस हो रहा है आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्योंकि क्या होता है कि जब बाहर वाला, यानी कि घर से बाहर वाला ऐसी कोई चीज करता है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कंपैरेटिवली आपका खुद का कोई घर का शख्स ऐसी मतलब मेंटली आपको जिसके साथ आपको रहने में अनईज फील होता है, मतलब उसकी एनर्जी कभी कभी इतनी नेगेटिव हो जाती है कि आपको अपने अंदर नेगेटिविटी वो फील होने लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इनके साथ अटैचमेंट है, आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो कंपैरेटिवली जो बाहर के लोग हैं उनसे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में जो, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है या जैसा मैंने लोगों को देखा है, तो सबसे पहले तो आप अपना अटैचमेंट, अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब इस पर्सन से, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका भाई बहन या पिता भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये अपने मन से निकाल दें कि मतलब टैग देना बंद करें कि ये अगर आपकी माँ है तो पर्टिकुलर आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, ये आपके भाई हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, या ये आपकी कोई कोई भी घर का मेंबर हो सकता, आपका हस्बैंड हो सकता, आपकी वाइफ हो सकती, तो कोई भी हो सकता है ये आपके घर का मेंबर। तो आप एक टैग देना बंद कीजिए कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा इस टैग के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड मुझे इस तरीके से प्यार करेगा, इस तरीके से ये, मतलब इस वे में बात करेगा, जैसा मतलब जो आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं भाई इस स्टैंडर्ड में मुझसे ये पर्सन इस तरीके से बात करेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं ये उन सिचुएशंस में बता रही हूँ जब आपको ये लगे कि कोई रिलेशनशिप में आपको एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी समझ जिसे हिंदी में कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिस्पेक्ट, या आपको मतलब एक खुशी से ज्यादा, एक सेटिस्फेक्शन से ज्यादा
वहां पर आपको दिमागी प्रेशर और आप अनईज फील करें, तो उन केसेस में आपको ये करना है कि आपको वो टैग से फ्री हो जाना है कि नहीं भाई, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो इन सब टैग से आपको फ्री हो जाना है। आपको उस पर्सन को एज अ बीइंग देखना, ह्यूमन बीइंग, की ये एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। इसके अंदर वो क्या प्रोग्रामिंग है, आपको थोड़ा सा कंपैशनेट फीलिंग रखनी। ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस इंसान के लिए मन में कोई भी खुन्नस या कोई भी नफरत पाल लें कि भाई ये मेरे साथ इतना गलत गलत कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है। आप थोड़ा उसके साथ कंपैशन रखिए। आप ये सोचिए कि पता नहीं इसकी क्या सिचुएशन, इसने क्या अपनी लाइफ में फेस किया है, क्या चीजें फेस की हैं इसने अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इसको ये मतलब इसका नेचर ऐसा हो गया है या ये ऐसी हो गई है। और तो आप जब ये सबसे पहली चीज आप ये कंपैशन रखना स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे हाँ, आप क्या होगा कि आगे चल के मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आपको मतलब और क्या क्या तरीके अपनाने हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि आप फर्स्ट स्टेप इज आप थोड़ा अवेयरनेस लाइए अपने अंदर कि ये इंसान है, ठीक है। जैसे आपकी परवरिश हुई है, इसकी भी परवरिश हुई है, इसके भी कुछ ट्रॉमास होंगे, कुछ ऐसे पैटर्न्स इसने अपनी लाइफ में देखे होंगे, कोई कई ऐसे लोगों से मिला हुआ, पता नहीं किन सिचुएशंस में उसकी रहा है वो। जैसे अगर आपके माँ बाप हो गए तो उन्होंने अपनी उनके पेरेंट्स कैसे उनके साथ बिहेव करते होंगे या कैसा उनका चाइल्डहुड रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें एक पैटर्न के तौर पे लोगों के दिमाग में बन जाती हैं, जो बिलीव्स बन जाते हैं, तो इंसान सिर्फ उन्हीं को देखता है, उसके आगे हटके वो चाहकर भी नहीं देख पाता। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो जब आप ये चीजें समझनी स्टार्ट करेंगे, ये चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे, अवेयरनेस देंगे, तो आपके अंदर थोड़ा उस इंसान के लिए कंपैशन आएगा कि अरे ये इंसान मुझे, ये तो खुद दुख में है, ये खुद इतना दुख में है, ये इंसान खुद ही एक ट्रैप में फंसा हुआ है, तो ये मुझे क्या मतलब मेरे साथ क्या ही अच्छा कर पाएगा। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में लानी है। आगे की सीरीज में मैं और बातें आपसे डिस्कस करूंगी कि ऐसे लोगों के साथ और क्या तरीके हो सकते हैं डील करने के। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।